राजू और सोनू दो अच्छे मित्र थे। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ाई किया करते थे। पढ़ाई में राजू और सोनू दोनों ही बहुत ही होशियार थे। पढ़ाई करना उनका पहला काम था। दूसरी चीज़ों पर वे दोनों मित्र बाद में ध्यान देते थे। पढ़ाई में राजू और सोनू में हमेशा एक दूसरे को पीछे करने की होड़ बनी रहती थी। दोनों मित्रों में यह बता पाना मुश्किल था कि कौन पढ़ाई में होशियार है। दोनों को उनके कक्षाध्यापक भी बहुत चाहते थे तथा कक्षा में दोनों मित्र मिलजुल कर पढ़ाई किया करते थे। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ दोनों मित्र स्वभाव से भी बहुत दयालु थे। 10वीं की परीक्षा हुई। दोनों ने अच्छी तरह से परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हुआ। इस बार राजू तो क्या, सभी बच्चे और कक्षाध्यापक भी हैरान हो गए, क्योंकि सोनू राजू से 50 अंक से पीछे रह गया था। क्योंकि हर परीक्षाओं में राजू और सोनू के अंकों में 10 या 15 नंबर का ही अंतर होता था। कभी राजू आगे हो जाता तो कभी सोनू 10 या 15 नंबर से आगे हो जाता था। मगर इस बार न जाने क्या हुआ कि राजू ने सोनू से 50 नंबर अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के रिजल्ट के बाद दोनों मित्र घर लौट रहे थे। राजू ने सोनू से कहा, क्यों सोनू, तुम इस बार पीछे रह गए हो मुझसे। यह सुनकर सोनू बोला, अरे यार, मेरे जैसा तेरे जैसा भाग्य कहाँ जो तुम्हारे जैसे नंबर पा सकूं। अपनी प्रशंसा सुनकर राजू मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। मन ही मन उसे अपने कक्षा में सबसे अधिक नंबरों से पास होने एवं सोनू के द्वारा उसको प्रशंसित होने से राजू के मन में अभिमान जाग उठा। घमंड ने राजू के दिमाग में ऐसा बुरा असर छोड़ा कि वह पढ़ाई से धीरे धीरे विचलित होने लगा। क्लास में जब शिक्षक पढ़ाते तो राजू दूसरे विद्यार्थियों से बात करने लगता। एक दिन शिक्षक पढ़ा रहे थे तो राजू दूसरी पंक्ति में बैठे विद्यार्थी से बात कर रहा था तो शिक्षक ने राजू की छड़ी से पिटाई की, लेकिन पिटाई का राजू पर कोई असर नहीं हुआ। वह पढ़ाई से दूर होता गया। राजू को घमंड था कि उसकी कक्षा में पहला स्थान कोई नहीं उससे छीन सकता। कुछ दिनों बाद परीक्षा संपन्न हुई और जब रिजल्ट आया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि सोनू ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राजू फेल हो गया। राजू को अपनी करनी का फल मिल चुका है, अतः कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए।